guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Anees Bazmi confirms no entry sequel with Salman Khan. Will Karisma Kapoor marry again? Tiger Shroff's rumored girlfriend Disha Patni attends Heropanti 2 screening. सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान एक बार फिर बिग स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार है और इन सभी स्टार्स को दोबारा साथ लेकर आ रहे हैं डायरेक्टर अनीस बाज़मी। Yes, you heard it right. अनीस बाज़मी ने नो एंट्री के सीक्वल की तैयारी पूरी कर ली है। तो क्या सलमान वाकई नो एंट्री में एंट्री लेने के लिए मान गए हैं? 2005 की सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक नो एंट्री के सीक्वल की शूटिंग जल्द शुरू होने जा रही है। ये दावा हम नहीं कर रहे, बल्कि ये तो फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाज़मी का कहना है। अनीस बाज़मी ने एक मीडिया इंटरव्यू में ये बात कही है। अनीस ने कहा, The shoot of the film is going to start very soon. I have met सलमान भाई 4 to 5 times और मैंने बोल दिया कि जल्दी शुरू करनी है फिल्म। He is very serious and we are going to start very soon. सलमान खान ही नहीं, अनिल कपूर और फरदीन खान के फिल्म में होने की बात भी अनीस बाज़मी कंफर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सलमान भाई is there. There's फरदीन खान and अनिल कपूर. These three will be a part of the movie. इससे पहले नो एंट्री की 14th एनिवर्सरी पर अनीस ने फिल्म के सीक्वल पर बात की थी और एक मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि ये फिल्म रीमेक नहीं बल्कि एक सीक्वल होगी। नो एंट्री 2 is not a remake. It is a sequel. Since I had made the first one, I will be directing this one too. It has been 14 years since No Entry released. It has never been that when the movie is running on TV and people haven't called to tell me how much they still enjoy the film and laugh aloud while the climax of the film is playing. यानी अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद की जा सकती है कि नो एंट्री 2 जल्द ही फ्लोर पर जाएगी और सलमान खान के फैंस नो एंट्री जैसी एक और एंटरटेनर फिल्म थिएटर्स में जाकर देख पाएंगे। करिश्मा कपूर के ऊपर गिरा आलिया भट्ट का कलीरा आखिरकार अपना चार्म दिखा गया है। रणबीर आलिया की वेडिंग का मंथ खत्म होने से पहले करिश्मा कपूर के सामने आ गया है उनकी मैरिज का सवाल। Well, yes, शादी की कुछ रस्में साबित हो जाती है डेस्टिनी का इशारा। तो क्या करिश्मा कपूर के केस में भी डेस्टिनी उन्हें दोबारा शादी करने की तरफ ले जा रही है? करिश्मा कपूर ने अपना एक्टिंग करियर रिवाइव कर लिया है। मेंटलहुड के बाद लोलो एक और वेब सीरीज से OTT पर बड़ा धमाका करने वाली है। लेकिन रणबीर आलिया की वेडिंग में आलिया का कलीरा करिश्मा के सर पर गिरा तो उनके सामने आकर खड़ा हो गया है फिर से शादी करने का सवाल। वेल, क्या है ये पूरा चक्कर, चलिए पता करते हैं। करिश्मा कपूर ने सोशल मीडिया पर फैंस के लिए एक Q&A रखा तो उन्होंने शायद ही उम्मीद की होगी कि उनके सर पर गिरा आलिया भट्ट का कलीरा इस तरह अपना असर दिखाएगा और उनके सामने आ जाएगा फिर से शादी करने का सवाल। वैसे जब आलिया का कलीरा उन पर गिरा था तो लोलो की खुशी देखने लायक थी और अब फिर शादी करने की बात पूछने पर करिश्मा का जो रिएक्शन सामने आया है वो भी बना रहा है हेडलाइंस। दरअसल करिश्मा के एक फैन ने पूछा, विल यू मैरी अगेन? तो जवाब में करिश्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर की स्टोरी में लिखा, डिपेंड्स। वेल, किस बात पर डिपेंड करेगा उनका दोबारा शादी करना, ये तो करिश्मा ने नहीं बताया। लेकिन हाँ, करिश्मा के डिपेंड्स वाले आंसर में नई उम्मीद नजर जरूर आई।
कि अगर उनकी लाइफ में प्यार आता है तो वो कर सकती है फिर से शादी। बता दें कि करिश्मा कपूर और इंडस्ट्रियलिस्ट संजय कपूर ने ईयर 2003 में शादी की थी और 2014 में उनकी राहें जुदा हो गई। 2016 में डिवोर्स के बाद से करिश्मा अपने 2 बच्चों समायरा और कियान के साथ एज अ सिंगल मदर रह रही है। इस बीच उन्होंने अपना बॉलीवुड करियर भी रिवाइव कर लिया है और लगता है रणबीर आलिया की वेडिंग में उन पर आलिया का कलीरा गिरना वाकई अपना चार्म दिखाने लग गया है। वैसे फैंस के साथ करिश्मा के इस Q&A में और भी कई इंटरेस्टिंग सवाल सामने आए और ऐसा ही एक सवाल था कि वो बॉलीवुड के 2 ब्रिलियंट और हैंडसम एक्टर्स रणबीर कपूर और रणवीर सिंह में से किसे चुनेंगी। तो करिश्मा ने स्मार्टली आंसर किया आई लव बोथ और बनाई मल्टीपल हार्ट इमोजीज। लेकिन इन सभी क्वेश्चंस के बीच जो सवाल सबसे सिग्निफिकेंट साबित हुआ वो तो करिश्मा की पर्सनल लाइफ में न्यू बिगिनिंग का ही है। एंड वी होप इट डिपेंड्स वाले मामले में भी करिश्मा को जल्द ही कोई पॉजिटिव राह जरूर मिल जाएगी। आपके राइट में भी देखिए मैम यहाँ पे टाइगर सर इधर पे सब थोड़ा आगे थोड़ा आगे आइए। अरे देरी लगाएगा टाइगर श्रॉफ की झलक पाने के लिए हर एक फैन बेताब है क्योंकि टाइगर श्रॉफ स्टारर हीरोपंती 2 रिलीज होकर थिएटर्स में आ गई है। लेकिन अगर कोई कहे कि फिल्म की रिलीज से पहले रखी गई फिल्म की स्टार स्टडेड स्क्रीनिंग में खुद टाइगर किसी की झलक के लिए बेकरार थे तो क्या आप यकीन कर लेंगे? वेल, इस स्क्रीनिंग के लिए आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी और तारा सुतारिया से लेकर दिशा पाटनी जैसे स्टार्स पर एक नजर डाल लीजिए, शायद आपको जवाब मिल जाए। टाइगर श्रॉफ स्टारर हीरोपंती 2 की रिलीज से पहले मेकर्स ने रखी फिल्म की एक स्टार स्टडेड स्क्रीनिंग और इस स्क्रीनिंग में फिल्म की स्टार कास्ट टाइगर श्रॉफ, कृति सैनन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा अगर किसी की अपीयरेंस ने बनाई हेडलाइंस तो वो थी दिशा पाटनी। क्या रहे हीरोपंती 2 की स्क्रीनिंग के हाइलाइट्स, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। हीरोपंती 2 की रिलीज से पहले मुंबई में रखी गई फिल्म की स्क्रीनिंग में हीरोपंती 2 के लीड स्टार्स टाइगर श्रॉफ, तारा सुतारिया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित फिल्म की स्टार कास्ट तो नजर आई ही। टाइगर के फादर जैकी श्रॉफ, प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से लेकर कपिल शर्मा भी यहाँ स्पॉट किए गए। तो रितेश देशमुख और उनकी वाइफ जेनेलिया भी टाइगर श्रॉफ को सपोर्ट करने आए। आदर जैन, आयशा श्रॉफ, जैकी भगनानी, आयुष शर्मा, संजना संघी, साई मंजरेकर, मुकेश छाबड़ा, हरमन बवेजा जैसे कई सेलिब्रिटी स्क्रीनिंग में स्पॉट किए गए। लेकिन जिनकी अपीयरेंस ने बनाया सबसे ज्यादा हेडलाइंस वो थी टाइगर श्रॉफ की स्पेशल फ्रेंड दिशा पाटनी। दिशा है टाइगर श्रॉफ की रूमर्ड गर्लफ्रेंड, ये रीजन उन्हें लाइमलाइट में लाने के लिए काफी था। उस पर दिशा पाटनी यहाँ जब पैप्स के लिए पोज करने आई तो दूसरी बात भी नोटिस हो गई, जो है उनका ये टाइनी हैंडबैग। दिशा को इतने छोटे हैंडबैग के साथ देखकर नेटिजन्स ने दिशा को कर दिया है ट्रोल। एक यूजर ने उनके छोटे से हैंडबैग के लिए सोशल मीडिया पर लिखा, इतने से पर्स में क्या आता होगा? तो एक दूसरे यूजर ने लिखा, वैसे मैडम की पर्स तो बहुत बड़ी है। और एक और यूजर ने उनके हैंडबैग को लेकर कमेंट किया, पर्स में क्या ही आता होगा इसके। वैसे स्क्रीनिंग पर टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन की अपीयरेंस भी रही काफी खास, जहां टाइगर ने पैप्स के लिए पोज करने के साथ साथ यहां अपने फैंस के लिए रुककर उनकी सेल्फी के लिए भी पोज किया। तो वही फिल्म में एंटागनिस्ट प्ले कर रहे नवाजुद्दीन पैप से काफी फ्रेंडली नजर आए और उन्होंने फिल्म से जुड़ा एक खास एक्शन भी करके दिखाया।
लेकिन दिशा पाटनी ने अपनी अपीयरेंस से जो लाइमलाइट बटोरा वो किसी और के हिस्से नहीं आया, और उनके इस छोटे से हैंडबैग में क्या था ये तो टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की स्पेशल फ्रेंडशिप की तरह अब एक राज बनकर ही रह गया है। तापसी पन्नू बिलीव नहीं कर पा रही है कि वो राजकुमार हिरानी की फिल्म कर रही है। राजू हिरानी की वही फिल्म जिसके लीड स्टार है शाहरुख खान। वेल यस, तापसी पन्नू के लिए ये है ड्रीम कम ट्रू सिचुएशन, क्योंकि 2016 में पिंक से बॉलीवुड में अपनी जर्नी शुरू करने वाली तापसी ने रिपोर्टेडली सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें इतनी जल्दी ऐसा बड़ा ब्रेक मिल जाएगा। तापसी पन्नू ने राजकुमार हिरानी की शाहरुख खान स्टारर फिल्म मिलने पर इतनी खुशी जताई है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तापसी के एक्साइटमेंट का लेवल उनके रीसेंट मीडिया इंटरव्यू में नजर आया, जिसमें उन्होंने एसआरके के ऑपोजिट फिल्म मिलने की बात को करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट बताई है। वेल, क्या कह रही है तापसी? लेट्स फाइंड आउट। ओम शांति ओम की दीपिका पादुकोण हो या फिर डियर जिंदगी की आलिया भट्ट, शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करने की बात पर एक्ट्रेसेस ने हमेशा बड़ा एक्साइटमेंट जताया है, और ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है तापसी पन्नू के साथ, जो राजकुमार हिरानी की शाहरुख खान स्टारर फिल्म में किंग खान के ऑपोजिट नजर आने वाली है। तापसी की माने तो वो खुद ये अपॉर्चुनिटी पाकर हैरान है। तापसी ने रिपोर्टेडली इस पर अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा, "It is probably the biggest ever I could have got. It's too good to be true. I never even thought that I'll eventually someday reach this. Forget about so soon. So I myself wasn't announcing or talking about it because I just didn't want to jinx it in any way." इतना ही नहीं, तापसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सेट पर पहुँचने तक उन्हें इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि वो एसआरके के ऑपोजिट फिल्म कर रही है। तापसी ने कहा, "There's no shying away from accepting that I don't know if it can get bigger than this ever for me. Hence, the disbelief of being a part of it was a lingering one till the time I reported on set and the first day of shoot was done." तापसी की माने तो यही हाल उनकी सिस्टर का भी था, जो उनसे हर एक मीटिंग के बाद फिल्म में होने की बात रिकन्फर्म करती थी। Each time I went for the meeting with Raju sir or reading or any conversation I had with him on phone, every time I came back home, she asked me, "तू अभी भी है ना फिल्म में?" My parents, however, didn't give me any noticeable reaction. Also, maybe they've also understood that till the time it happens, let's not celebrate too early. वेल, किंग खान और तापसी पन्नू को बिग स्क्रीन पर एक साथ देखने के लिए फैंस को दिसंबर 2023 तक इंतजार करना पड़ेगा। आमिर सर, आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ एक बार फिर ऑडियंस को सरप्राइज करने के लिए तैयार है, लेकिन रिसेंटली आमिर खान ने एक ऐसी बात कहकर सबको सरप्राइज कर दिया, जिसे सुनकर आपको भी आसानी से यकीन नहीं होगा। वेल यस, आमिर खान अपनी हर एक फिल्म की रिलीज से पहले एक शख्स से परमिशन जरूर लेते हैं, तो चलिए बताते हैं कौन है वो जिनका ओपिनियन आमिर के लिए इतना मैटर करता है। आमिर खान ने रिसेंटली लाल सिंह चड्ढा का फर्स्ट सॉन्ग कहानी एक रेडियो शो पर रिलीज किया। इसी मीडियम से उन्होंने अपनी फैन से भी बात की और अपने रेडियो इंटरव्यू में रिवील किया उस शख्स का नाम जिनका ओपिनियन आमिर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दरअसल आमिर कुछ लोगों को रिलीज से पहले अपनी फिल्म दिखाकर उनका रिएक्शन ले रहे हैं, जिससे उन्हें लोगों का ओपिनियन मिले कि क्या फिल्म में रखा जाए और क्या नहीं। और इसी बात पर जब उनसे पूछा गया कि उनके लिए किसका ओपिनियन सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आमिर खान ने लिया अपनी मदर जीनत हुसैन का नाम।
आमिर खान ने रिवील किया कि उनकी मॉम पहले ही लाल सिंह चड्ढा को पास कर चुकी है और उन्होंने कहा है कि फिल्म से कुछ मत हटाओ। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी मदर बहुत बेबाक रिव्यू देती है। आमिर ने कहा, मैं हमेशा अम्मी का पहला रिएक्शन लेता हूँ कोई भी चीज के लिए, उसके बाद मैं बच्चों का लेता हूँ। अम्मी बहुत ही सुलझा हुआ रिस्पॉन्स देती है। जब चीज उनको पसंद नहीं आती है तो कहती है, हटाओ ये क्या बनाया है। लेकिन आमिर की माने तो उनकी मदर को लाल सिंह चड्ढा बेहद पसंद आई है और उन्होंने आमिर को किसी की ना सुनने की सलाह दी है। आमिर ने रिवील किया, She said to me, Amir, don't listen to anyone. Your film is very nice. You release it as it is. Don't cut anything. So what my mother feels about my work is very important for me. बता दें कि आमिर खान, करीना कपूर, नागा चैतन्य और मोना सिंह स्टारर लाल सिंह चड्ढा 12 अगस्त 2022 को थिएटर्स में आ रही है। वी होप लाल सिंह चड्ढा पर जैसा रिस्पॉन्स आमिर को अपनी मदर से मिला है, ठीक वैसा ही रिस्पॉन्स उन्हें ऑडियंस से भी मिलेगा और ये फिल्म आमिर के फैंस को जरूर पसंद आएगी। प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while. थैंक्स टू सोशल मीडिया आज स्क्रीन्स छोटे होते जा रहे हैं पर सेलिब्रिटीज बड़े। टीवी एक्टर्स, होस्ट, कंटेंट क्रिएटर्स, social media bloggers and influencers. There is a whole new group of celebrities on the block with a fan following that can rival any big movie star. So who are the movers and shakers today from the world of television and social media? Let's find out. डांस दीवाने जूनियर्स को होस्ट कर रहे करण कुंद्रा ने शो के हाई मोमेंट्स चेरिश करते हुए सोशल मीडिया पर एक रील शेयर की है। करण कुंद्रा इस वीडियो में सेट्स पर पहुंची कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी से मिलते हुए भी नजर आए। करण कुंद्रा ने इस वीडियो को फैंस के साथ शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, जस्ट पॉज एंड बी ग्रेटफुल, थैंक यू एवरीवन फॉर द लव, ग्रेटफुल मोर देन एवर। बता दें कि रिसेंटली बिग बॉस 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश ने भी डांस दीवाने जूनियर्स के सेट पर पहुंचकर करण कुंद्रा को सरप्राइज किया था। बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट रहे अली गोनी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक फन वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो उन सभी लोगों की तरफ से कुछ कह रहे हैं जो वेट गेन के चक्कर में अक्सर भूखे रह जाते हैं। बता दें कि अली गोनी के ब्रदर अरसलान गोनी और सुजैन खान के डेटिंग रूमर्स के बीच उन्हें अपने लास्ट बर्थडे पर सुजैन खान से स्पेशल बर्थडे मैसेज भी मिला था। लेकिन इस वीडियो में अली गोनी किसे ये फनी मैसेज दे रहे हैं, फिलहाल ये क्लियर नहीं है। टेलीविजन के पॉपुलर शो अनुपमा में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट्स आ रहे हैं। अब जब अनुपमा और अनुज कपाड़िया की शादी की तैयारियां पूरी हो गई हैं और एंगेजमेंट के बाद दोनों की जल्द ही शादी होने जा रही है, तो बापूजी को डॉक्टर्स ने इमीडिएटली हार्ट सर्जरी करवाने के लिए कह दिया है। बापूजी कहते हैं कि 10 दिन के अंदर उनकी डॉटर की वेडिंग है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है। वहीं बापूजी अनुपमा और अनुज कपाड़िया को ना बताने की शर्त पर ये बात जीके को बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें जाना पड़ेगा। अब ऑडियंस को ये जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा कि इतनी मुश्किलों के बीच अनुपमा और अनुज कपाड़िया की शादी हो पाती है या नहीं। पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक नया वीडियो शेयर किया है। मच एंटिसिपेटेड पंजाबी सॉन्ग बेचारी की ट्रैक पर बनाए गए इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि अफसाना खान के इस सॉन्ग में खुद दिव्या अग्रवाल और करण कुंद्रा फीचर हुए हैं। रिसेंटली लॉन्च हुआ ये सॉन्ग पॉपुलैरिटी के मामले में 10 मिलियन व्यूज के साथ काफी आगे निकल गया है। दिव्या अग्रवाल ने फैंस को इस अचीवमेंट के लिए थैंक्स भी कहा है और वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, थैंक्स फॉर ऑल द लव ऑन #बेचारी। Bechari has reached 10 million views. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.